हेलो बच्चों, हम जो अपनी आज कविता पढ़ने वाले हैं उसका नाम है संगतकार। और इसके कवि जो हैं वो मंगलेश डबराल जी हैं। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको मंगलेश डबराल जी का जीवन परिचय बताऊंगी। उसके बाद मैं कविता के सार को बताऊंगी। तो सबसे पहले हम कवि परिचय पढ़ते हैं। समकालीन हिंदी कवियों में सबसे चर्चित नाम, इनका जन्म 16 मई 1948 को टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड के काफलपानी गांव में हुआ था। इनकी शिक्षा दीक्षा देहरादून में हुई। मंगलेश डबराल के 5 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए। पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हमने जो देखते हैं, आवाज भी एक जगह और नए युग में शत्रु। इनकी रचना के लिए इन्हें कई पुरस्कार जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमार विकल स्मृति पुरस्कार, दिल्ली हिंदी अकादमी के साहित्यकार सम्मान से सम्मानित किया गया। कविता के अतिरिक्त वे साहित्य, सिनेमा, संचार माध्यम और संस्कृति के विषयों पर लेखन कार्य करते हैं। इनका सौंदर्य बहुत सूक्ष्म है और भाषा पारदर्शी है। तो बच्चों, ये जो हम कविता पढ़ने जा रहे हैं ये हमारी क्षितिज भाग 2 कक्षा 10वीं की हमारी कविता है। कोर्स ए है। इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं बच्चों, उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है। और आप इस पूरे पाठ के प्रश्नोत्तर, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर और इसकी भावार्थ देख सकते हैं और वहाँ से आप इजीली अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं कविता का सार। तो सबसे पहले कविता का सार बताती हूँ, उसके बाद मैं कविता के भावार्थ को बताऊंगी। इस कविता में कवि कहते हैं कि किसी भी गीत को बनाते वक्त मुख्य गायक के साथ साथ अनेक लोग जैसे संगीतकार, गीतकार, अनेक वाद्य यंत्र वादक जैसे जो ढोलक बजाते हैं, तबला, सितार आदि बजाते हैं, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संगतकार भी उन्हीं में से एक है जो मुख्य गायक के सुर में अपना सुर मिलाकर गाने को प्रभावशाली बनाने में मदद करता है। और जब किसी मुख्य गायक अपनी सुर साधना में खोकर कहीं भटक जाता है और गीत के मुख्य स्वरों को भूल जाता है, तो उस समय यही संगतकार दोबारा मुख्य स्वरों को पकड़ने में उसकी मदद करता है। यानी गाना गाते वक्त मुख्य गायक के साथ साथ संगतकार की भी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। लेकिन ये लोग अक्सर गुमनाम रह जाते हैं क्योंकि इनकी कोई अपनी पहचान नहीं होती। तो बच्चों, ये हमारा कविता का सार है। अब देखिए, इस कविता के भावार्थ को हम समझते हैं। मुख्य गायक के चट्टानों जैसी भारी स्वरों का साथ देती वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। देखिए क्या कह रहे हैं कवि कि जब मुख्य गायक किसी संगीत सभा में अपना गायन प्रस्तुत कर रहा होता है तो उसकी भारी एवं गंभीर आवाज़ के साथ ही हमें संगतकार यानी मुख्य गायक का साथ देने वाला जो सह गायक होता है कि उसकी एक सुंदर मधुर हल्की हल्की आवाज़ सुनाई देती है। कवि यहाँ पर अंदाज़ा लगा रहे हैं कि संगतकार मुख्य गायक का छोटा भाई भी हो सकता है या मुख्य गायक का शिष्य भी हो सकता है या फिर संगीत सीखने के लिए पैदल चलकर मुख्य गायक के पास आने वाला कोई उसका दूर का रिश्तेदार भी हो सकता है। और सबसे खास बात यह है कि संगतकार जब से गायक ने गाना शुरू किया तब से उसका साथ देने आया है। यानी शुरू से ही वह संगतकार मुख्य गायक की आवाज में अपनी आवाज मिलाकर उसके संगीत को प्रभावशाली बनाता आया है। दूसरा काव्यांश देखिए। गायक जब अंतरे के जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांग कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। नौसिखिया मतलब जिसको कुछ ज़्यादा ज्ञान नहीं होता। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि कभी कभी मुख्य गायक किसी गाने का अंतरा गाने में इतना मग्न हो जाते हैं कि वह अपने सुरों से ही भटक जाते हैं, यानी असली सुरों को भूल जाते हैं। ऐसी स्थिति में संगतकार जो हमेशा मुख्य सुरों को पकड़ रहता है, वही उस समय सरगम को पकड़ने में मुख्य गायक की मदद कर उस विकट स्थिति से बाहर लाता है। यानी संगतकार हमेशा मूल स्वर को ही दोहराता रहता है। जब मुख्य गायक गीत गाते हुए स्वरों की दुनिया में खो जाता है और अंतरे के सुर तान की बारीकियों में उलझकर बिखरने लगता है, तब वह संगतकार के गाने को सुनकर वापस मुख्य सुर से जुड़ जाता है। अर्थात संगतकार सुर से भटके हुए मुख्य गायक को वापस सुर पकड़ने में मदद करता है। आपने देखा होगा कई बार हम गाना जब सुनते हैं तो कई बार गाते गाते जो गायक होता है वो इतनी अपनी धुन में मग्न हो जाता है कि वो पीछे क्या संगीत बज रहा है भूल जाता है। तो जो उसका साथ देने वाले होते हैं वो उसको
रास्ते पर लेकर आते हैं, यानी कि वो उसको ऐसा एहसास कराते हैं वो कि वापस वो अपने सुर पकड़ ले। कवि आगे कहता है कि उस समय ऐसा लगता है मानो जैसे कोई संगीतकार मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान समेटते हुए उसके साथ आगे बढ़ रहा हो। उस समय उस मुख्य गायक को अपना बचपन याद आता है, जब वह नया नया गाना सीखता था या नौसिखिया था। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज से राग जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढाढ़स बांधता कहीं से चला आता है संगीतकार का स्वर। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, ये बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है, और यह कि फिर से गाया जा सकता है, गाया जा चुका राग। इन पंक्तियों में देखिए कवि क्या कहते हैं कि जब कभी मुख्य गायक ऊंचे स्वर में गाता है तो उसका गला बैठने लगता है, उससे सुर संभलते नहीं हैं। तब गायक को ऐसा लगने लगता है कि जैसे अब उससे आगे गाया नहीं जाएगा। उसके भीतर निराशा छाने लगती है, उसका मनोबल खत्म होने लगता है, उसकी आवाज़ कांपने लगती है, उसके मन की निराशा व हताशा प्रकट होने लगती है। उस समय मुख्य गायक को उसके अंदर उत्साह जगाने वाला संगीतकार का मधुर स्वर सुनाई देता है। उस सुंदर आवाज को सुनकर मुख्य गायक फिर नए जोश से गाने लगता है। कवि आगे कहता है कि कभी कभी संगीतकार मुख्य गायक को यह बताने के लिए उसके स्वर में अपना स्वर मिलाता है कि वह अकेला नहीं है, कोई है जो उसका साथ हर वक्त देता है, और यह भी बताने के लिए कि जो राग या गाना गाया जा चुका है उसे फिर से दोबारा गाया जा सकता है। मतलब इतने हताश होने की जरूरत नहीं है। अगर एक बार राग खराब हो गया या एक बार सुर गड़बड़ा गए तो हम दोबारा भी उस गाने को गा सकते हैं, तो निराश ना हो। और उसकी आवाज में जो एक हिचक सा सुनाई देती है, यह अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। देखिए अंतिम पंक्तियों में कवि क्या कहते हैं कि जब भी संगीतकार मुख्य गायक के स्वर में अपना स्वर मिलाता है या उसका अपना स्वर मिलता है, यानी उसके साथ गाने गाने लगता है, तो उसकी आवाज़ में एक हिचक साफ सुनाई देती है, और उसकी हमेशा यही कोशिश रहती है कि उसकी आवाज़ मुख्य गायक की आवाज़ से धीमी रहे। लेकिन हमें इसे संगीतकार की कमजोरी या असफलता नहीं माननी चाहिए, क्योंकि वह मुख्य गायक के प्रति अपना सम्मान प्रकट करने के लिए ऐसा करता है। यानी अपना स्वर ऊंचा कर वह मुख्य गायक के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, यह उसका मानवीय गुण है। तो बच्चों, ये था इस कविता का भावार्थ, इस कविता का सार, और मैंने इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं उसका लिंक भी आपको दिया है। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।